हम में से हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा उस तरह करे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किया था। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपको उम्रा करने का तरीका जो है डिटेल शुरू से लेकर एंड तक इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे कि उम्रे में क्या क्या चीज़, एहराम की हालत में क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा उम्रे के अरकान कितने हैं, उम्रे के वाजिबात कितने हैं, कौन सी दुआ कब मांगनी है, बाल कैसे कटाने हैं वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप तफसील के साथ देख सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में आप लोग सब जान सकेंगे उम्रा करने का तरीका जो है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि ज़ुबैर भाई प्लीज़ हमें बताएं कि उम्रा करने का तरीका क्या है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मस्जिद अल मीक़ात जिसे हम लोग कहते हैं और आप सब जानते हैं इसका नाम है मीक़ात दुल हुलैफ़ा। मीक़ात यलमलम जो है वो अहले यमन के लिए है। मीक़ात क़र्न अल मनाज़िल जो है ये अहले नजद और अहले ताइफ़ वगैरह जो वहाँ से आते हैं उनके लिए है। और इसी तरह मीक़ात जुहफ़ा जो है ये है अहले शाम के लिए। और ज़ातुल इर्क़ जो है ये अहले इराक़ के लिए है। तो ये 5 मतलब है कि मीक़ात हैं, ये 5 ऐसी जगह हैं जहाँ से आप नीयत के बग़ैर अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो आपको लाजिम है कि इन जगहों से पहले जो है आपने एहराम पहनना है और फिर उसके बाद वहीं से नीयत करनी है। बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई होंगी कि भाई एहराम का सही बांधने का तरीका। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। मेन चीज़ यही होती है कि आप कोई भी ऐसी सफ़ेद चादर जिसमें कोई चीज़ सिली हुई ना हो, मतलब जैसे जिस तरह आम पैंट होती है या सलवार होती है वो सिली हुई होती है या उसके अंदर इलास्टिक होती है या मकसद है कि अंदर से ही कुछ ऐसा सिस्टम बना होगा जिससे आप उसको अपने यहाँ पे रोक सकते हैं। तो मेन चीज़ जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस तरीके से आपको बांधना आता है आप उस तरीके से बांध सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत ईजी लगता है कि मैं इस तरह बांधूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये बीच में सेंटर में आ गए, दोनों पल्लू जो है इस तरह आ गए मेरे पास। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से, ठीक है। फिर ऐसे कर करके ये देखें, ये ऐसे हो गया। फिर दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे, ठीक हो गया। ये दो जो है मेरे हाथ में आ गए। पहला लेफ्ट वाला मैंने अंदर ले लिया, राइट वाले को मैंने इधर बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक सेकंड, शायद ये समझ ना आया हो, ये राइट वाला इधर आ गया। फिर लेफ्ट वाले को बैक लेफ्ट पे लेके गए और राइट वाले को राइट पे लेके आ गए। उसके बाद ये देखें, यहाँ से आपका सदर ढांप चुका है। ये कुछ भी हो जाए, इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना बिल्कुल ईजिली चल सकते हैं। ये देखें, जिधर आप जाएं, जितना आप इसको खोलें, ये 2 से भी ज़्यादा जो है खुला है, ठीक है। तो इसकी ये सहूलत है इस तरह बांधने का। और उसके बाद जो दूसरी चादर है आपकी सफ़ेद, उसको आपने ऐसे ले लेना है, ठीक। आपका एहराम जो है बंध चुका है सही। अक्सर जो है मैं अपने सामान वगैरह उठाने के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। तो अब इसमें से जो सामान है मुझे ज़रूरी सामान यहाँ से इसमें डाल के इसको भी मैंने अपने पेट पे जो है यहाँ पे बांध लेना है। उसके बाद नियत करने से पहले मैंने कपड़े तो एहराम के पहन लिया, लेकिन अभी भी मैं बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकता हूँ जो कि एहराम में नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पर अतर लगाना, ये इसको मैं अभी लगाऊंगा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो वैज़लीन है, ये इस तरह कोई भी और जेल हो, इसका मर्द हज़रात को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जब चलते हैं ना तो आप और सही में तो जिस्म आपस में जब रगड़ता है तो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। इसलिए इसका जो है इस्तेमाल अभी से कर लें तो वो थोड़ा बंदा जो है मतलब सुकून से रह जाता है। उसके अलावा आप अभी भी मैं कंघी वगैरह करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। नाखून वगैरह भी मुझे काट लेने चाहिए। मुस्तहब ये है, एहराम जब आप बांधते हैं तो आप पहले तो गुस्ल भी कर लें, उसके बाद जो बाल वगैरह हैं वो भी सारे साफ़ कर लें। हजामत वगैरह करवानी है ताकि गुड लुकिंग नज़र आए, वो भी कर सकते हैं। नाखून वगैरह अगर आपके बड़े हैं तो उनको भी तराश लें। भले आपने कपड़े पहन लिए, अब भी ये काम कर सकते हैं नियत करने से पहले। तो
फ़िलहाल जो है हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं आप सबके सामने। परफ्यूम हो, इतर हो, कोई भी चीज़ जो है आप लगा सकें। बेहतर ये है कि आप अगर ऊद लगाएं, इतर लगाएं तो वो ज़्यादा अफजल है। तो इस वक्त जो है आप लोगों ने देख लिया एहराम बांधने का तरीका, और उससे पहले जो है हमने खुशबू वगैरह भी लगा के ही आए हैं घर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ लेके गए तो यहाँ पे जो अबियार माशी है या अबियार अली है जिसे कहते हैं, अबियार अली मिक़ात दुल हुलैफ़ा, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम बांधा था और यहीं से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की थी। तो हम जो है अब उम्रे की नियत इस तरह करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रह, और साथ में ये शर्त भी लगाएंगे, अल्लाहुम्मा इन हबसनी हाबिस फमहिल्ली हैथु हबस्तनी। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आता है, किसी भी वजह से मैं उम्रा करने से रुक जाता हूँ, वट एवर कोई भी वजह हो, छोटी हो बड़ी हो, जिससे मैं उम्रा करने नहीं जा सकता, तो मैं अपना एहराम खोल लूँगा बग़ैर उम्रा करने के, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अगर आपने उम्रा शुरू किया तो आपको मुकम्मल करना है, अगर आपने हज शुरू किया तो आपको हज जो है मुकम्मल करना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या रास्ते में रास्ता ख़राब हो जाता है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से आप नहीं जा सकते, और आपने फिर वापस कल आके ड्यूटी करनी है, या आपकी जो है कोई भी आपका उज़र हो सकता है जिसकी वजह से आप मक्का नहीं पहुंच सकते और आप उम्रा नहीं कर सकते, या पीछे आपके खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ से वापस आना है, तो इस शर्त की वजह से फिर आप अपना एहराम खोल सकेंगे बग़ैर किसी दम के, बग़ैर किसी जो है मतलब है कि जज़ा और सज़ा के। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मज़ीद आप अपने जो है फ़ीडबैक वगैरह देते रहेंगे तो उसमें ईज़ी ये होगा कि आइंदा के लिए फिर मैं जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो जो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से लोग नफल नमाज़ पढ़ रहे हैं एहराम की नियत के लिए। तो ये जो है इसका नाम ही नफल नमाज है। अगर आप पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना पढ़ें तो कोई इसकी जो है एहराम की नियत के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। सुन्नत है बाज़ उलमा के नज़दीक और बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत भी नहीं है, लेकिन किसी भी आलिम ने ये नहीं कहा कि ये बिदअत है, जैसे बाज़ कुछ और चीज़ों के हवाले से होता है। तो 2 रकात अगर आप यहाँ पे अदा करके नियत कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ना करें तो फिर भी आप यहाँ से गुजरने से पहले बाहर से ही नियत कर लें तो वो भी ठीक है। अच्छा, एक और काम जो आपको एहराम में करना होता है कि आपने ये जो हड्डी है ना इसको खुला छोड़ना होता है। तो उसके लिए फिर सबसे बेहतर ये होता है कि आप इस किस्म के जूते जो है ना वो पहने। बिस्मिल्लाह, ये देखें। रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज किराम है महवे सफर, जो दफन थे सीनों में यारो। मदीना से, मक्का से, जहाँ से भी आप एहराम बांध के जब तक हरम नहीं पहुँचते तो सारे रास्ते जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि तलबियत जो है कसरत से करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक हदीस में यह भी आया कि जब आप तलबियत पढ़ते हैं तो आपके लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक पे जितने भी जहाँ तक आवाज़ है आपकी जाती है तो आपके जो शजर हैं, मतलब जो दरख्त हैं, जो पत्थर हैं, वो भी आपके लिए शहादत देंगे कि आपने तलबियत पढ़ी थी। मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे, हुजाज किराम है महवे सफर, रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक को लब पे सजाते हुए। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजर अस्वद से जो है तवाफ़ शुरू होता है और वहाँ पे आपने जो अपना सीधा बाजू जो है बाहर निकालना है एहराम से। और यहाँ पे अगर आप हजर अस्वद से दूर हैं तो उसकी निशानी ये है कि इस तरफ जो है ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। आप यहाँ से जो है पहला तवाफ़ उम्रे के जो है 3 अरकान हैं,
पहला जो है इहराम और नियत, और दूसरा जो है तवाफ़ और सही। इहराम और नियत जो है हम करके आ गए थे, और अब जो है हमने सबसे पहले तवाफ़ करना है। तवाफ़ के लिए जो है हमें 7 चक्कर लगाने हैं खाना काबा के तरफ, लेकिन उसमें जो है हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो खाना काबा की तरफ होगा, और जो राइट साइड है वो हमारी बाहर की तरफ होगी। तवाफ़ शुरू करने से पहले जो है हमें ये वाला जो बाजू है, हमें राइट वाला बाजू ये हमें बाहर ही रखना है ये पूरे तवाफ़ के दौरान। और तवाफ़ के लिए जो शुरूत है कि आपको जो है बावुज़ू लाजिम होना चाहिए। अगर वज़ू टूट गया तो फिर जिस चक्कर में आप थे वही चक्कर आपको वहीं से दोबारा से, वहाँ उस जगह से नहीं बल्कि हजर अस्वद की शुरुआत से दोबारा से करना पड़ेगा। तो आइए तवाफ़ शुरू करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजाज किराम है महवे सफर जो दफन थे सीनों में यारो, मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मिले वफा करने सारे। हम रुके हैं नमाज के लिए, हम वज़ू में ही हैं, हमारा वज़ू नहीं टूटा, हम नमाज के लिए रुके हैं। तो हम नमाज के बाद यहीं से अपना तवाफ़ जो है कंटिन्यू करेंगे। तवाफ़ जो है वो आपने जब चक्कर लगाना है तो यहाँ से एक दरवाज़ा लगा हुआ है हतीम का, ठीक है, और एक दरवाज़ा यहाँ से लगा हुआ है। आप जब तवाफ़ कर रहे होंगे तो आप वहाँ से आएँगे, तो आपने कभी भी हतीम के अंदर से गुज़र के तवाफ़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपका चक्कर पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये जो हतीम है ना, ये काबा का हिस्सा है, मतलब ये जो खाना काबा है ये उसका हिस्सा है। इसको हतीम इस्माईल अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबा तमीर किया था तो ये सारा हिस्सा जो है उसके अंदर शामिल था, लेकिन बाद में जब कुरैश मक्का ने उस वक़्त उस ज़माने के हिसाब से हलाल पैसे से तमीर करना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर सके कि जितना बना हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जो है खाना काबा को गिरा के दोबारा से इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हदूद थी उसके मुताबिक बनाऊँ। लेकिन आपने फरमाया क्योंकि तुम्हारी कौम अभी अभी इस्लाम लेके आई है फ़तह मक्का के बाद, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम नहीं किया था। फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में जब वो यहाँ पे खलीफा थे उन्होंने किया था, लेकिन बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने या उसके बाद किसी और खलीफा ने, मुझे सही याद नहीं है, दोबारा से हतीम वाला हिस्सा गिरा के फिर से उसको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा काबा था वैसा ही छोड़ दिया। ठीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो है रुकन यमानी है, हजर अस्वद से जो पहला वाला रुकन है उसकी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तवाफ़ के बाद जो है आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है, और उसमें जो है आपने पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। अगर ये ना भी करें तो फिर भी चलेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये 2 आयतें जो है इनका विर्द करें रकात के अंदर। उसके बाद आप लाजिम नहीं है कि मकाम इब्राहीम के पास ही नमाज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो आप कहीं पर भी बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। उम्रे के दौरान मतलब हरम में किसी भी जगह पे आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने जाना है ज़मज़म का पानी पीने, और ज़मज़म का पानी पीने के बाद जो है आप लोगों ने फिर सफ़ा वल मरवा जो है वो शुरू करनी है। ठीक है। कुछ हसरतें थी पूरी करने, हुजाज किराम है महवे सफर, काबा को नजर में बसाना है, हजरे अस्वद को चूमना है। जी, इस वक्त जो है हम सफ़ा वल मरवा के ऊपर पहुंच चुके हैं। सफ़ा की पहाड़ी से आप लोगों ने शुरू करना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी से शुरू किया था तो आपके ये अल्फाज थे, नब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिह इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी या जो कलिमात पढ़े थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। ये जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो है मुकर्रर पढ़ी थी। उसके बाद जो है आपके दिल में जो भी दुआ हो, आप वो दुआ क़िबले की तरफ रुख करके, जैसे अब हम खड़े हैं वैसे ही सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगनी है। फिर उसके बाद आपने अपना चक्कर जो है वो शुरू करना है। मर्द हज़रात के लिए जब आप सई कर रहे होंगे, जब ये सब्ज़ लाइटें आएंगी तो आपको जो है हल्का हल्का से दौड़ के जो है जाना है यहाँ से, ठीक है। और ये सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औरतों के लिए लाजिम नहीं है, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो धक्के दे के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से भी चल सकते हैं, ठीक है। सफ़ा वल मरवा जो है इसके चक्कर जिस तरह हम तवाफ़ में जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे एंड होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सफ़ा में जो 7 चक्कर गिने जाएंगे, सफ़ा से लेकर मरवा की पहाड़ी जो कि इस तरफ है वहाँ तक एक चक्कर होगा, और फिर मरवा से लेकर सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर होगा। इसी तरह जो है आपके 7 चक्कर पूरे होंगे इस अंदाज से, सफ़ा वल मरवा से एक, मरवा व सफ़ा से लेकर एक, ठीक है। उसके बाद सफ़ा वल मरवा में सई के दौरान जो है तहारत की शर्त नहीं है जिस तरह तवाफ़ के अंदर है, और ये उम्रे का जो है तीसरा रुकन है। जब आप ये 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके तीनों अरकान उम्रा के मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आरज़ू दिल ही दिल में लिए हुजाज किराम है महवे सफ़र। यहाँ पे हमारी सई जो है सफ़ा वल मरवा के चक्कर जो है मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा के ऊपर जो है आपका 7वां चक्कर एंड होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई 2 रकात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उम्रे के लिए कोई 2 रकातें हैं, ठीक है। वैसे आपने कोई फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ी हो या तवाफ़ की 2 रकात अभी तक ना पढ़ी हो तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जितनी भी दुआ मांग सकते हैं आप दुआ मांगें, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इसके बाद आपने जाके सबसे पहले जो है हजामत करानी है, तो आइए वहाँ चल के आपको बताते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी, इस वक्त जो है हम हजामत कराने के लिए पहुँच चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो उनकी सुन्नत थी कि पूरा जो है आपने टिंड कराना है, मतलब गंजा कराना है, और आपने उनके लिए जो है 3 मरतबा दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन। और जो मुक़स्सिरीन हैं, मतलब जो थोड़े थोड़े बाल काटते हैं, उनके लिए आपने 1 मरतबा दुआ फरमाई। और जब आप थोड़े बाल काटेंगे तो फिर भी आपको सारे जिस्म के जो है बाल काटने हैं, ना कि एक थोड़े यहाँ से और थोड़े यहाँ से, ये सही नहीं है, बल्कि पूरे जो सर के बाल हैं आपको चारों तरफ से जो है उसके थोड़े थोड़े बाल काटने हैं। ज़रा आगे कैंची मारना वीडियो जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उम्रा और हज की सआदत नसीब फ़रमाए। वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।